फ्रेंड्स, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है और जल्द ही संसद में महिलाओं को अपना हक मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ संसद में चले जाने से देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम हो जाएंगे? क्या जिस देश में प्राचीन काल से ही नारियों की पूजा की जाती है, उस देश में आजकल महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम हो सकते हैं? क्या सिर्फ रिजर्वेशन ही इस समस्या का हल हो सकता है? दोस्तों, आजकल हम अक्सर ट्रेन में, बसों में, सड़कों पर और घरों में महिलाओं के साथ जो बुरा व्यवहार होता है उसे रोज ही देखते हैं। अक्सर ये खबरें भी आती हैं कि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। निर्भया कांड हो, हाथरस कांड हो या फिर उन्नाव कांड हो, महिलाओं के साथ जिस स्तर पर अत्याचार हो रहे हैं वो वाकई हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हमारे समाज को ये क्या हो गया है। जिस देश में श्री राम के नाम के आगे माँ सीता का नाम आता है, जिस देश में कृष्ण के नाम के साथ राधा का नाम लिया जाता है, जिस सनातन धर्म में माँ पार्वती का नाम शिव से पहले लिया जाता है, जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी देश के ये हालात आज ऐसे क्यों हो गए? क्या इसके पीछे एक वजह ये भी है कि हम भूलने लगे हैं कि किसी महिला के साथ हमें किस तरह पेश आना चाहिए, किसी महिला के साथ हमें किस तरीके से सम्मान के साथ बात करनी चाहिए, किसी महिला को हम सिर्फ बॉडी ना समझकर उसके साथ कैसे बर्ताव करें। आज मैं आपको एक ऐसे भगवान के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी अनजान महिला से हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। मैं बात करने जा रही हूँ अंजनी पुत्र महावीर हनुमान जी की। दोस्तों, हमें बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी से ये सीखना चाहिए कि हम किसी भी स्त्री से कैसे पेश आएं, क्योंकि हनुमान जी ने सिर्फ राम भक्ति नहीं की और ना ही सिखाई है, बल्कि उन्होंने हमें ये भी सिखाया है कि एक सभ्य समाज में औरतों से कैसे बात की जाती है। चलिए हम देखते हैं हनुमान जी ने कैसे हमें सिखाया कि हमें औरतों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। सबसे पहले तो हनुमान जी जब लंका के लिए उड़ान भरते हैं तो रास्ते में उनके सामने सर्पों की माता सुरसा खड़ी हो जाती है। सुरसा को देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। देवता ये जानना चाहते थे कि हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली ही हैं या एक चतुर वानर होने के साथ साथ सभ्य वानर भी हैं, क्योंकि ये तो तय था कि हनुमान जी जब लंका जाते तो उन्हें माता सीता से बात करनी होती। तो देवताओं को ये भी जानना चाहिए था कि क्या हनुमान जी को ये कला आती है कि कैसे डरी हुई औरतों से बात की जाती है, कैसे उन पर अपना विश्वास कायम किया जाता है और कैसे औरतों का हौसला बढ़ाया जा सकता है ताकि वो आपके सामने खुद को प्रोटेक्टिव फील कर सके। तो सुरसा जब हनुमान जी के सामने खड़ी हो जाती है तो हनुमान जी सबसे पहले उसे माँ कहकर संबोधित करते हैं। सुरसा उन्हें खाना चाहती है, लेकिन हनुमान जी उन्हें इज्जत देकर और माँ कहकर बात करते हैं। इसके बाद भी जब सुरसा नहीं मानती तो हनुमान जी उसके साथ मारपीट नहीं करते, बल्कि उसकी शक्ति का लिहाज कर खुद को ही छोटा बना देते हैं और उन्हें प्रणाम कर निकल जाते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और देखते हैं कि दुष्ट रावण माँ सीता के साथ गलत तरीके से बात कर रहा है, उन्हें मारने की धमकी दे रहा है, तब हनुमान जी इंतजार करते हैं कि जब रावण चला जाए तो वो माँ सीता से बात करें। लेकिन रावण के चले जाने के बाद हनुमान जी देखते हैं कि माँ सीता बहुत परेशान है और रावण के अत्याचारों से दुखी होकर आत्महत्या तक का सोच रही हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी राक्षसियां भी माता सीता को परेशान कर रही थी। दोस्तों, उस वक्त माँ सीता कितने डिप्रेशन में रही होंगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उन्हें पता नहीं था कि श्री राम उन्हें रावण की कैद से छुड़ाने आएंगे भी या नहीं। यहाँ तक कि माँ सीता को तो ये तक लगने लगा था कि क्या राम कहीं उन्हें भूल तो नहीं गए। माँ सीता सोच रही थी कि आखिर कैसे इतने विशाल समुद्र को पार कर श्री राम यहाँ आएंगे और रावण की कैद से उन्हें छुड़ाएंगे। ऐसे में हनुमान जी इस सोच विचार में पड़ जाते हैं कि माँ सीता से कैसे मिले, क्योंकि अगर वो सीधे माँ सीता के पास चले जाते हैं तो माँ सीता डर जाएंगी, कहीं रावण वानर का वेश बदल कर तो नहीं आया। उन्हें ये लगेगा, क्योंकि रावण तो मायावी भी था, वो कोई भी रूप बदल सकता था। हनुमान जी ये भी सोचने लगे कि अगर मैं संस्कृत में माँ सीता से बात करूंगा तो उन्हें डर लगेगा कि कहीं रावण ही तो नहीं वानर बन के आ गया, क्योंकि रावण तो संस्कृत का ज्ञाता था। हनुमान जी ये सब सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे डरी सहमी डिप्रेशन में फंसी माँ सीता को वो हौसला दें। तब हनुमान जी को आइडिया आता है। वो अशोक वाटिका में
जिस वृक्ष पर बैठे हुए हैं वहीं धीरे धीरे अयोध्या की लोकल लैंग्वेज में श्री राम के गुणगान का बखान करते हैं। सीता जो डरी हुई हैं, उनका डर धीरे धीरे भागने लगता है और उन्हें श्री राम के गुण सुनकर, उनका बखान सुनकर आनंद आने लगता है। जब सीता जी का दुख दूर हो जाता है तब हनुमान जी चुपके से माँ सीता के सामने श्री राम की दी हुई खास अंगूठी गिरा देते हैं। सीता माँ जैसे ही उस अंगूठी को देखती हैं, उन्हें यकीन हो जाता है कि आसपास ही कहीं कोई श्री राम जी का संदेश देने वाला आ गया है, क्योंकि श्री राम की अंगूठी को कोई राक्षस माया के जरिए भी बना नहीं सकता। जब माँ सीता उस अंगूठी को देखकर खुश हो जाती हैं, तब हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और तुरंत उन्हें अपना परिचय देते हुए कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यहाँ हनुमान जी दो बातें करते हैं। पहली बात तो ये, अपना परिचय श्री राम के दूत के रूप में देते हैं। दूसरी बात ये कि वो सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप किसी भी स्त्री को, चाहे वो कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, उसे अगर आप माँ, बहन या बेटी के रिश्ते में पुकारते हैं तो वो थोड़ा कंफर्टेबल और प्रोटेक्टेड फील करती है। उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति का इंटेंशन प्यार है। ये बात मैडम कहने में फील नहीं होती। इसलिए हनुमान जी ने तुरंत माँ सीता को अपनी माँ बेटे वाला रिश्ता जोड़कर माँ सीता को कंफर्टेबल कर दिया। जिसके बाद जब माँ सीता उनसे उनका परिचय पूछती हैं, तब हनुमान अपने तारीफों के पुल नहीं बांधते। जैसे कि आजकल के लोग थोड़ा सा काम करने के बाद ही खुद का बखान करने लगते हैं, खुद को महान समझने लगते हैं। आज का कोई व्यक्ति समुद्र को पार करता है तो वो पहले अपनी तारीफें करता है, अपने को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं महाबली हनुमान हूँ, जो आपके परेशान पति की हेल्प करने के लिए समुद्र लांघ कर आया हूँ। इसलिए आप डरे नहीं, मैं आपको बचा लूंगा। हनुमान जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने दो बात कही जो किसी भी शादीशुदा औरत को सबसे अच्छी लगती है। उन्होंने श्री राम की तारीफ करी शुरू कर दी और कहा कि मैं तो छोटा सा वानर हूँ जो उनकी कृपा मिलने की वजह से समुद्र को पार कर पाया। सीता जी को जब ये लगा कि वो सच में उनके पति श्री राम का दास है तो माँ सीता भी विश्वास कर बैठी और हनुमान जी को बहुत अच्छे इंटेंशन वाला वानर है ये समझ बैठी। तो तुरंत माँ सीता ने भी उन्हें अपना बेटा बना लिया और उन्हें अजर अमर होने का वरदान दे दिया। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्त्री को माँ, बहन और बेटी बनाते हैं और वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती है उसे इज्जत देते हैं, तो वो औरत आप पर विश्वास करती है और आपको अपना भाई, बेटा या फिर पिता का दर्जा दे देती है। हनुमान जी को जैसे ही माँ सीता ने अपने बेटे का दर्जा दिया, माँ सीता को ये चिंता होने लगी कि मेरा बेटा तो बहुत छोटा सा है, ये लंका में कैसे राक्षसों से भिड़ेगा। तब हनुमान जी ने उन्हें अपना विकराल और विशाल रूप दिखाया और माँ सीता को हौसला दिया कि उनका बेटा शक्तिशाली वानर है। लेकिन रुकिए, यहाँ भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति का क्रेडिट खुद को नहीं दिया और कहा कि माँ, मैं तो सच में छोटा वानर ही हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा की वजह से इतना ताकतवर हो पाया हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे वानरों को आपके पति ने इतना ही शक्तिशाली बनाया है। माँ सीता ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि श्री राम ने ही वानरों को शक्तिशाली बनाया है। हनुमान जी इस दौरान माँ सीता को बार बार ये बताते हैं कि श्री राम आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप उनसे करती हैं और जल्द ही श्री राम अपनी वानर सेना लेकर आने वाले हैं और आपको रावण की कैद से छुड़ाने वाले हैं। माँ सीता को ये सारे हौसले देने के बाद श्री हनुमान जी लंका जलाकर वापस श्री राम के पास लौट आते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हनुमान जी ने हमें सिखाया है कि किसी भी स्त्री के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए, कैसे हमें उन्हें अपना बनाना चाहिए ताकि वो हम पर विश्वास कर सके और खुद को सेफ फील कर सके। आजकल इन्हीं संस्कारों की कमी इस देश में हो गई है। आज हम औरतों को एक प्रोडक्ट मानकर उनसे गलत ट्रीटमेंट करने लगे हैं। तो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कम से कम हनुमान जी से ये बात जरूर सीख लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप कर्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दें। नमस्कार।